हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी शिक्षा। हम प्रीवियस क्लास में कमलेश्वर के प्रमुख कहानी गर्मियों के दिन के बारे में पढ़ रहे थे। तो अब हम इस कहानी के कुछ मूल सारांश के बारे में पढ़ेंगे और पात्र परिचय भी कराएंगे। इस कहानी में पात्र कौन कौन है, उनका मतलब उनका जो पात्र है, इस कहानी में जो पात्र है उस पात्र का परिचय किसे दिया गया है, उन पात्रों का काम कौन से काम कर रहे हैं इस कहानी में, ये दिखेंगे। देखिए, कमलेश्वर के जो कहानी गर्मियों के दिन, ये कहानी काफ़ी सूक्ष्म रूप से लिखा गया है। जो एक लेखक ने अपने गांव में एक वैद्य जी को अपने करीब की तरफ ले लिए थे, ठीक है। और उस वैद्य की वो कहते हैं कि इस कहानी में इसमें आगरा के रास्ते में चलने वाले बीच में जो काम है वो मुख्य है। वहाँ पर मुख्य यह है वैद्य की दुकान, वैद्य, ठीक है। वैद्य का मतलब समझ में आ रही है, वैद्य जो कहते हैं वैद्य की दुकान। वहाँ चंदर और सैयद अली नामक दो पेंटर है। सैयद अली ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, ऑलरेडी पेंट कर चुके हैं, और चंदर पेंट करने का काम करता है। और उसके साथ गप्पे मारने वाले गप्पे मारने वाले उनके दो मित्र हैं जो इधर उधर की बातें करते हैं। और वो बातों ही बात में इस समय साइन बोर्ड लगाने हैं, इसका खैसियत क्या है ये दिखने को मिलता है इस कहानी में, ठीक है। और दीनानाथ जो है वो एक हलवाई है, ठीक है। दीनानाथ नामक एक हलवाई है जो अपने दुकान के सामने बोर्ड लगा है, ठीक है। उसी दिन से दूध पीने वाले जाते हैं। तो आप सभी तो ये कहानी पढ़ चुके हैं, शायद आई होप पढ़ चुके हैं। तो पढ़ने के बाद आपको समझ में आया होगा कि इस कहानी में क्या है कि इस दीनानाथ नामक एक हलवाई है जो अपने दुकान के सामने साइन बोर्ड लगा है, जो उसी दिन से ही दूध पीने वाले आ जाते हैं, ठीक है। और बोर्ड की खासियत क्या है, ऐसे जो विज्ञापन कहते हैं, साइन बोर्ड का मतलब जो है कि जो विज्ञापन कहते हैं ना, जैसे आप लोग ये भी जानते होंगे कि आजकल देखते होंगे कि टीवी में जो विज्ञापन है तो उसी विज्ञापन को दुकान के सामने लगा देते हैं। जहाँ लोग जाते हैं, दुकान के सामने जहाँ विज्ञापन का बोर्ड लगा जाता है वहाँ पर लोग बहुत भीड़ होते हैं वही दुकान में। और जिस दुकान में साइन बोर्ड नहीं है, विज्ञापन का बोर्ड नहीं लगा हुआ है, वहाँ लोग नहीं जाते हैं। तो ये कहानी आज़ादी के बाद की कहानी है, इसीलिए साइन बोर्ड के सामने जय हिंद, ऐसे जय हिंद के नाम पर कैसे ओंग जय हिंद ऐसे लिखते हैं दुकान के सामने, ठीक है। तो ये जो दुकान में ये लोग देते हैं कि और भी क्या दिखने को मिलता है दुकान में ना, दुकान के सामने ये भी लगा देते हैं कि हमारी दुकान श्रेष्ठ है, हमारी दुकान साफ़ सुथरा है, और ऐसे चीज़ जो दिखाएगा ये भी दिखाएंगे हमारा चीज़ बहुत फ्रेश चीज़ है,
और अनमोल चीज़ है तो हमारे दुकान में आइए। ये से जो ये है मतलब ये जो मैंने कहा ये सब अपने दुकान के सामने लिख देते हैं। लिख देने से क्या होगा कि उनकी उन्हीं उन्हीं को मतलब उसी दुकान को लोग आएंगे। ठीक है, तो ये सब दिखाने के लिए मतलब ये चीज़ जो दिखाएगा जो लिखेगा उसी को इनाम मिलेगा, ये कहा गया। और वैद्य जी ने अपने दुकान में 3 भाषाओं के मतलब 3 भाषाओं को लेकर बोर्ड में लिखा। जो भी मतलब उनकी दुकान को लेकर जो भी साइन बोर्ड में मतलब विज्ञापन बोर्ड में लिखना है, जो लिखना है उन्होंने लिखा, बट 3 भाषाओं में लिखा। क्योंकि वहाँ पर जो आगरा है ना, क्योंकि वहाँ पर जो आगरा ताजमहल है, तो ताजमहल को देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। मतलब विभिन्न मतलब अलग अलग राज्यों के लोग आते हैं, तो अलग अलग राज्यों के लोग अलग अलग भाषा है ना, तो इसीलिए वैद्य ने क्या किया कि अपने दुकान के सामने 3 भाषाओं का बोर्ड लिखे, क्योंकि लोग मतलब जो लोग अलग अलग भाषाओं लोग समझ पाएंगे। तो ये लोग आते हैं और 3 भाषा समझ पाएंगे, इसीलिए वैद्य जी ने अपने दुकान के सामने 3 भाषाओं के बोर्ड में लिखा। ठीक है, उसके बाद मैं कुछ पात्रों के बारे में बताऊंगी। पहले पात्र के बारे में बताऊंगी सुखदेव बाबू। सुखदेव बाबू कौन है ना, वो पहले कंपाउंडर थे, बाद में क्या बने, डॉक्टर बन गए। कौन, सुखदेव बाबू। उसके बाद सैयद अली। सैयद अली जो कौन है, पेंटर है ना, सैयद अली पेंटर, तो वो पेंटर है, मतलब साइन बोर्ड लिखने वाला पेंटर है वो। उसके बाद दीनानाथ। दीनानाथ कौन है ना, दीनानाथ एक हलवाई है। मतलब देखिए यहाँ पर लिखा गया है दीनानाथ हलवाई की दुकान पर पहला साइन बोर्ड लगा था। समझ में आ रही है ना, तो दीनानाथ कौन है, हलवाई और चाय वाला भी है। ठीक है, उसके बाद वैद्य। वैद्य क्या है, कविराज, जिसको हम कविराज कहते हैं। तो वैद्य जो है मतलब प्रोफेसर कविराज जो नित्यानंद तिवारी जो है वो वैद्य है। वैद्य ने अपने पिता से वैद्य कला सीखा हुआ आयुर्वेद वैद्य बन गया। ठीक है, और गर्मी में भी मरीजों के इंतज़ार में हमेशा बैठे रहते हैं। ठीक है, उसके बाद खलासी। खलासी कौन है, जो पात्र है, खलासी पात्र का नाम जो है वो खलासी कौन है ना, वो है रेल में काम करने वाला खलासी, जो कि हम क्या कहते हैं, मतलब वैद्य जी के डॉक्टर जो सर्टिफिकेट मांगने आता है वो है खलासी। ठीक है, उसके बाद चंदर। चंदर कौन है ना, वैद्य का सहायक और जो साइन बोर्ड लिखता है वो है चंदर। और रामचरण क्या है, रामचरण कौन है ना, बेकार गप्पे हाँकने वाला आदमी। ठीक है, रामचरण कौन है, बेकार गप्पे मारने वाला आदमी। पंडित जी वो कौन है ना, टीन की कुर्सी पर प्राणायाम की मुद्रा में बैठे हैं, जो कि वो आयुर्वेद वैद्य के मित्र हैं। ठीक है, और ठाकुर साहब कौन है, ठाकुर साहब ना, ठाकुर साहब वो है जो वो कौन है, ठाकुर साहब वो है जो कि वैद्य जी के पास गुड़ के सिरे का टिन रखवाते हैं वो। ठीक है, तो ये कुछ पात्र का परिचय मैंने बताई। उसके बाद ये हम देखेंगे ये कि इस कहानी जो है गर्मियों के दिन जो कहानी है, ये कहानी आरंभ कहाँ से होता है, कहाँ से होता है ना, चुंगी दफ्तर। चुंगी दफ्तर कौन है, एक टैक्सी ऑफिस, मतलब टैक्सी नहीं, टैक्स ऑफिस जो कहते हैं। तो चुंगी दफ्तर क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, टैक्स ऑफिस। मतलब इस कहानी का आरंभ में चुंगी दफ्तर
को रंगन और 3 भाषाओं में साइन बोर्ड लिखाने का परिचय मिलता है। सैयद अली सुंदर ढंग से लिखा है, ठीक है। और आपको ये पता होगा कि आजकल साइन बोर्ड दुकान का औकात का परिचय देते हैं साइन बोर्ड, ठीक है कि नहीं। क्योंकि यदि हम दुकान के सामने साइन बोर्ड नहीं रखेंगे, नहीं लिखेंगे, तो मतलब जो ग्राहक है लोग जो दुकान को आते हैं चीज़ खरीदने के लिए, वो नहीं आएंगे, ठीक है। यदि हम साइन बोर्ड रखेंगे तो आएंगे ना, ठीक है। तो इसीलिए साइन बोर्ड क्या सूचित करता है कि दुकान का औकात का परिचय देता है, ठीक है। उसके बाद दीनानाथ की हलवाई की दुकान पर साइन बोर्ड लगने पर खूब व्यापार हो रहा था उस दुकान में। तो जो दीनानाथ जो दुकान बनाई थी, हलवाई दुकान, उस पर बहुत व्यापार हो रहा था क्योंकि उसने साइन बोर्ड लगाई थी, ठीक है। बाद हलवाई नए नए बोर्ड लिखाने लगा, इसमें ओम जय हिंद, एक बार अवश्य परीक्षा कीजिए, ठीक है, मिलावट साबित करिए, ये सब मतलब दीनानाथ ने अपने हलवाई दुकान में ओम जय हिंद, एक बार अवश्य परीक्षा कीजिए, ये सब बातें साइन बोर्ड में लिखा है। किसने? दीनानाथ ने अपने दुकान के सामने साइन बोर्ड में। तो और भी क्या कहा कि मिलावट साबित करने वाले को 200 रुपये इनाम आदि मिलेगी। मतलब यदि मेरे दुकान में आएंगे तो मिलावट साबित करने के लिए उनको 100 रुपये इनाम आदि मिलेगी, ये भी साइन बोर्ड में लगा दी। तो इससे क्या हुआ ना, इससे लोग हलवाई के दुकान में भीड़ जम गई, वो आ गए और हलवाई के दुकान में हलवाई की दुकान बहुत व्यापार हुआ, ठीक है। और क्या देखने को मिलता है ना, आजकल साइन बोर्ड के बिना वैध, फिल्म थिएटर, घी बेचने वाले, दवाई बेचने वाले आदि का काम नहीं चलता है। तो साइन बोर्ड बड़ी ज़रूरी चीज़ है दुकान के सामने, ठीक है। ये आप सभी को पता है। तो यहाँ पर व्यापारी भगवान के धर्म के, बच्चों के, पत्नियों के, परिवार के नाम से ही साइन बोर्ड लगाते हैं, ठीक है। और क्या ना, इस जो कहानी जो है, इस कहानी में सुखदेव बाबू पहले कंपाउंडर थे, आज साइन बोर्ड लगाकर डॉक्टर बन गए थे। अपने मरीजों का बैठने के लिए इक्का गाड़ी भी खरीद ली थी, खूब कमाई हो रही है। दूसरी तरफ आयुर्वेद वैद्य सुखदेव बाबू के कारनामे की निंदा करते, अपने पैसों का चिंता करते बैठे हैं, ठीक है। वैद्य जी कहते हैं कि डॉक्टर सुखदेव बाबू मरीजों से इक्के का किराया वसूलेंगे, अपने सेंस को बख्शिश लगाएंगे, अंग्रेजी दवा से मरीजों की आधी जान सुखा डालेंगे। हम आयुर्वेद वैद्य के चेहरे देख के रोग बता देते हैं। इसका इक्का घोड़ा क्या करेगा। आजकल डॉक्टर तो तमाशा बन गई है, वकील के बेटे भी डॉक्टर होने लगे हैं। वैद्य कहते हैं खून और संस्कार से बात बनती है। वैद्य का बेटा वैद्य होता है, बचपन में ही जड़ी बूटी पीसते वैद्य कला आ जाती है। वैद्य का बेटा ही अच्छी औषधि दे सकता है। वैद्य के दुकान पर मरीजन आने के कारण पंडित और रामचंद्र के साथ गप्पे हाँकते बैठे थे। तो ये आप सभी को ये कहानी पढ़कर समझ में आएगा, तो पहले पढ़िए, उसके बाद आप सभी को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर इस कहानी का उद्देश्य कमलेश्वर जी ने उन्होंने जो कहानी लिखे हैं गर्मियों के दिन, तो ये गर्मियों के दिन कहानी लिखने का उद्देश्य क्या है, क्यों लिखे हैं कमलेश्वर ने ना। इस कहानी का उद्देश्य ये है कि आधुनिक व्यापार का परिचय देने के लिए, ठीक है, आधुनिक व्यापार का परिचय देने के लिए ये कहानी लिखा गया है। और क्या ना, साइन बोर्ड लगाने वाले कचहरी दुकानदारियों का परिचय भी
देना है। इसीलिए उन्होंने गर्मी के दिन कहानी लिखे हैं, क्योंकि आधुनिक व्यापार को परिचय देने के लिए और साइन बोर्ड लगाने वाले कचहरी दुकानदारों का परिचय देने के लिए। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो ये क्लास आप सभी को कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यदि मेरी क्लास आप सभी को अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यदि मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब मैं क्लास डालूँगी तो पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तो आप देख पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।